हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में मैं आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स चेक करूँगी आपके लिए। उनकी एक्चुअली फीलिंग्स आपके लिए किस तरह की हैं, करंट फीलिंग्स रिगार्डलेस आप दोनों के दरमियान क्या सिचुएशन है। ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, जो कि टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपनी तरफ इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना है। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे या किसी और से, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या हैं। अपने पर्सन को माइंड में लेकर आइए, फोकस कीजिए, एंड देन लिसन टू दिस रीडिंग केयरफुली। आपके पर्सन की क्या इस वक्त सिचुएशन चल रही है, करंट फीलिंग्स में उनकी लव सिचुएशन क्या है। लेट्स सी करंट फीलिंग्स फॉर यू, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स फॉर यू। ओल्ड स्कूल, आउटडेटेड थिंकिंग, कंडीशनिंग, रीप्लेइंग इवेंट्स ओवर इन योर हेड। पुरानी बातें, पुरानी चीज़ें, बैक स्टैबिंग, हार्ट ब्रेक एंड पेन, सेपरेशन एंड लॉस, डिसेप्शन एंड लाइज, शॉकिंग अटैक, रिग्रेट है, blowing kiss, unconditional love, giving and receiving, fairness and love, affection, return. ओके, बैक एंड फोर्थ एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा बैक एंड फोर्थ एनर्जी है। ओल्ड स्कूल, बैक स्टैबिंग, देन ब्लोइंग किस। एक्सट्रीम सिचुएशन रहती है ट्विन फ्लेम्स, ये आपके ट्विन फ्लेम हैं, यिंग एंड यांग इन बैलेंस, यूनियन एंड डुअलिटी, कॉम्प्लीमेंट, पोलर ऑपोजिट्स। आप दोनों एट अ टाइम बिल्कुल सेम बिहेव करते हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स हैं। अलग हो जाते हैं तो बिल्कुल दोनों को एक दूसरे की फ़िक्र नहीं होती, और दोनों ही को एक ही वक्त में अचानक से एक दूसरे की याद आती है। क्वालिटीज़ में, ट्रेड्स में, हैबिट्स में, यूनियन की पॉसिबिलिटी में, बैलेंस में, मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी के होने में, बिल्कुल जैसे कहना चाहिए ना, बिल्कुल इक्वल हैं। दोनों जब एक दूसरे के लिए पैशन फील करते हैं एक ही टाइम पर, दोनों को एक दूसरे से इरिटेशन एक ही टाइम पर, बिकॉज ट्विन फ्लेम है। ट्विन फ्लेम, कल सोलमेट्स की बात थी, आज ट्विन फ्लेम की बात है। ट्विन फ्लेम एक ही रूह के दो टुकड़े, तो डेफिनेटली उनका बिहेवियर भी बिल्कुल एक जैसा ही होता है। करंट फीलिंग्स में आपके पर्सन का बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है कि एक तो नॉस्टैल्जिक मूड बहुत ज़्यादा एक्टिव है। वो टाइम जिसमें जो पुरानी रिकॉर्डिंग्स नहीं होती, जब पुराने मोमेंट्स होते हैं, जब पुराना टाइम होता है, जो इवेंट्स रहे होते हैं, जो मेमोरीज़ रही होती हैं, उनको बहुत ज़्यादा रिकॉलिंग करना। और आजकल के दौर में जो एक मॉडर्न अपडेटेड दौर है, जिसमें सारी चीज़ें टेक सेवी हो गई हैं, टेक्निकल हो गई हैं, वो टाइम बिल्कुल भी नहीं। अच्छा फील करते हैं कि जब पुराना सोचते हैं, सूदिंग टाइम था, ज़्यादा हड़ाहुड़ी नहीं थी, नफसा नफसी नहीं थी, इस वाली चीज़ें। अच्छा था कि बहुत सारी चीज़ों में कुछ शराइत थी, कंडीशंस थी, और उन चीज़ों को बार बार रीप्ले करना कि कैसे बगावत वाले अंदाज में मिलना, बागी होकर मिलना, ये तमाम चीज़ें नज़र आ रही हैं। कंटिन्यूसली आप माइंड में रन कर रहे हैं अपने पर्सन के, ये बिल्कुल क्लियर है। ऑल ऑफ अ सडन करंट फीलिंग्स हैं, तो कुछ चीज़ें जो आप दोनों के दरमियान नाखुशगवार हैं, जैसे कि दिल दुख जाता है, किसी बात पर तकलीफ़ होती है, कभी जुड़ते हैं, कभी मिलते हैं, कभी बिछड़ते हैं, कभी दूर हो जाते हैं, कभी सेपरेट हो जाते हैं, कभी लॉस होता है, धोखे याद आते हैं, झूठ याद आते हैं, फरेब याद आते हैं, वो मोमेंट्स याद आते हैं जब ये चीज़ें अचानक से आप दोनों के रिलेशनशिप में आ गई। ये भी एक फीलिंग्स का पार्ट है। ऑल ऑफ अ सडन, डेफिनेटली मैंने ट्विन फ्लेम की बात की, तो ऑल ऑफ अ सडन मूड का और मिजाज का ना शिफ्ट भी बहुत ज़्यादा होता है। तो अचानक से एक्सट्रीम, जिसे मैंने कहा था ना, एक्सट्रीम थिंकिंग नज़र आ रही है इस वक्त। एट द मोमेंट तो ऐसा लग रहा है कि जैसे दोनों ही बड़ी रिसीविंग एनर्जी में हैं, और आप भी बहुत पोटेंशल्स के साथ इनको याद कर रहे हैं, वो भी उतनी ही शिद्दत के साथ याद कर रहे हैं। एंड यू बोथ रियलाइज़ दैट गुजारा नहीं है एक दूसरे के बगैर।
अफेक्शन का ना एक्सचेंज हो रहा है, मोहब्बत का, खुलूस का एक्सचेंज हो रहा है। एंड शायद डेस्परेटली आपको भी वही अर्ज महसूस हो रही है जो आपके पर्सन को अर्ज महसूस हो रही है। ट्विन फ्लेम के साथ साथ सोल मेट्स का भी बॉटम में कार्ड आया है। दैट मीन्स कि ये एक ख्वाहिश नहीं होती कि ट्विन फ्लेम होते हुए तो चलो बिहेवियर्स एक्सेप्टेंस है कि बिल्कुल एक ही जैसे हैं, मेरी जैसी आदतें, बिल्कुल मेरे ही जिस्म का दूसरा हिस्सा, मेरी रूह का दूसरा टुकड़ा। लेकिन एक ख्वाहिश होती है कि अगर साथ हो तो क्या हो, तो वहाँ पर एक सोल मेट वाली बात कि मुझे अच्छी तरीके से जानना, मुझे अच्छी तरीके से पहचानना, मेरी इसके अलावा किसी से पार्टनरशिप नहीं बनती, मेरा इसके साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट है, वो मुझे रीड करता है, मैं उसे रीड करती हूँ, मतलब इस तरह की बातें। और एक बहुत बड़ी बात जो सबसे ज़्यादा महसूस होती है वो ये लाइफ पार्टनर बनने की, या तो हैं या बन सकते थे या बन जाते हैं या बन जाएंगे, कुछ इस तरह की एक हसरत वाली बात है। तो ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स में है। लेट्स सी, यहाँ से चेक करते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स फॉर यू। करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। ये लव रीडिंग लग रही है ऑलमोस्ट, इस वक्त लव इज़ इन द एयर वाली बात हो रही है। करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। इमोशनल फ्रीडम, आज़ाद हो जाना, नंबर 13। पेरेंटिंग योर सेल्फ, 25। द गार्डनर, फीलिंग्स फॉर यू, करंट फीलिंग्स फॉर यू, सेक्शुअल फ्रीडम। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है, जहाँ तक फीलिंग्स की बात है, वो जो ब्लोइंग के सोलमेट ट्विन फ्लेम वाली बात है, दे वॉन्ट यू एट द मोमेंट, ये मैं आपको बता दूँ। दूसरा, हर तरह की फ्रीडम, ये जो आउटडेटेड थिंकिंग थी ना कि किसी चीज़ के बारे में मना ना किया जाए, वो जो कंडीशंस थी, जो रुकावटें थी, एक बगावत शो की जाए जो उस वक्त शो की जाती थी, वो शो की जाए। जज्बातों में, रिश्तों में बंधने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ को हटा कर सोचो। मतलब ये इस वक्त एक ऐसी बात है आपके पर्सन की फीलिंग्स में कि जैसे कुछ मेरे लिए करके दिखाओ। ये प्रोवोक करने वाली बात नहीं होती। समहाउ आपको, आप मैच्योर हैं और आपको अलाइन करना अपने आप को आता है कि क्या चीज़ें गलत हैं, क्या चीज़ें सही हैं। मोहब्बत अंधी होती है, लेकिन इतनी भी फूटी अंधी नहीं होती कि बिनाई का या मोतिया नहीं हुआ होता, उसमें कोई चांसेस ही नहीं है बिनाई के। आपका थोड़ा सा ये वाला मैटर है, आप कुछ चीज़ों में आप पाबंदी लगा देते हो सकता है शुरू शुरू में आपने बहुत सारी बगावतें की हों इनके लिए, और बहुत सारा आपने जज्बात को एक आड़ में रखा और रिश्तों को एक आड़ में रखा और बिल्कुल खुला हाथ खुला खाता आपने इनके साथ निभाया हो, जिसकी वजह से इन्होंने बहुत अपने आप को ना नरिश किया है। और आप हर जगह एक्चुअली राइट एट द मोमेंट आई फील दैट या तो इनको किचन गार्डनिंग का बहुत शौक़ है, या इनको लिटरली इन्होंने अपने घर का कोई एरिया गार्डनिंग में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है इसके ऊपर। अदरवाइज़ ये इस वक्त कहीं पे कोई भी किसी भी एक्टिविटी में है ना, इनको आप हर जगह नज़र आ रहे हैं, इनको आप इनके माइंड में 24/7 चल रहे हैं। वो मैं इसलिए कह रही हूँ कि मैं इमेज आपको दिखा नहीं सकती, कुछ बोल्ड इमेजेस हैं इस कार्ड में। वैसे तो बोल्ड इमेज यहाँ पर भी है, मुझे नहीं पता ये कितनी देर तक जो है वो नज़र आएगा, नज़र आ रहा है नहीं नज़र आ रहा। हो सकता है कम्युनिटी गाइडलाइन ना लग जाए इसके ऊपर, फिर रीडिंग सबको नज़र नहीं आती। ये भी मैं आपको अभी बता दूँ, कुछ लोग कोई मैसेज करते हैं कि टाइटल नज़र आ रहा है, रीडिंग नहीं चल रही, इसकी कम्युनिटी गाइडलाइंस होती हैं, रिस्ट्रिक्ट हो जाता है वो। इसमें अगर मैं आपको करीब से दिखाती, इनकी हर एक्टिविटी में आप नज़र आ रहे हैं, ये कुछ भी मसरूफियत कर रहे हैं तो इतना ज़्यादा सोच रहे हैं, कितना ज़्यादा फील कर रहे हैं पास्ट को, नॉस्टैल्जिक मोड को, कि हर चीज़ में ना इनको आपका वजूद नज़र आ रहा है, आप याद आ रहे हैं इनको। क्योंकि यहाँ पर हर जगह हर चीज़ में एक फेमिनिन एनर्जी है। अगर आप खातून हैं तो डेफिनेटली, अदरवाइज़ आप मर्द हजरात जो देख रहे हैं उनके लिए भी यही बिल्कुल वाइस वर्सा है। प्लस फीलिंग्स में ये है कि कोई पाबंदी ना हो, अपने आप को फ्री कर दो, अपने आप को आज़ाद कर दो, और किसी चीज़ की कोई कंडीशन नहीं लगाओ, कोई शर्त नहीं लगाओ,
और यही वो मोमेंट होता है, मतलब ये उनकी फीलिंग्स हैं, इसलिए मैं कह रही हूँ। मैं कतई नहीं कह रही कि आप कल को अभी जाएं और मिल लें और फिर सब कुछ कर लें, ऐसा नहीं कह रही मैं। बट ये फीलिंग्स की बात है। तो जो जिन चीज़ों को ये आपसे एक्सप्रेस कर रहे हैं और फिर आप आगे से उसको टाल मटोल कर रहे हैं ना, तो वो चीज़ इनको इस वक्त पसंद नहीं आ रही, क्योंकि पास्ट में ऐसा नहीं हुआ होगा, अब हो रहा है ऐसा। तो फिर इनको ये लग रहा है कि अब इसके अंदर वो बगावत वाली अर्ज क्यों नहीं है, इमोशनल फ्रीडम एंड सेक्शुअल फ्रीडम, यानी कोई पाबंदी ना हो, जैसे हम पहले थे वैसे ही रहो, जैसे जैसे शुरुआत हुई थी वैसे ही रहे, जब कोई पाबंदी नहीं होती थी वैसे ही रहे। तो करंट फीलिंग्स में ये है कि कोई टर्म्स एंड कंडीशंस ना हो, फ्री कर दो अपने आप को, ठीक है ना। तो ये भी इनकी फीलिंग्स का पार्ट है। लेट्स सी फ्रॉम हियर, और फिर मैं टैरो से चेक करूँगी करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, इट्स ऑलमोस्ट अ लव रीडिंग। करंट फीलिंग्स जो हैं वो लव रीडिंग पे बेस कर रही हैं। करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन बेस्ड ऑन लव रीडिंग। करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, फ्लर्ट करना चाह रहे हैं लाइट हार्टेड एनर्जी में आना चाहते हैं, गेटिंग टू नो ईच अदर, और ज़्यादा एक्सप्लोर करो, जानो वी आर डिफरेंट, और इट्स फाइन, लोग डिफरेंट होते हैं। अपना इनर मोस्ट जो है वो रिवील कर दो, जो भी दिल में है वो कह दो, ज़्यादा पहचानो, मुझे भी जानो, मुझे भी मौका दो। कोई तीसरा है आप लोगों के दरमियान, इट इज़ सेफ़ फॉर यू टू लव। आपको कॉन्फिडेंस दिला रहे होंगे आजकल, अगर आपकी बात हो रही है तो इट्स ऑल फाइन, इट्स ऑल ओके। तुम चांस तो लो, कोई मसला नहीं होगा, तुम कोशिश तो करो, और तुम भी डिज़र्व करते हो, मैं भी डिज़र्व करती हूँ, यानी इस तरह की बात। हमने बहुत टाइम दिया है, नाउ अपना दिल खोल दो और रिसीविंग गिव एंड टेक वाली बात करो, इन्जॉय करो इस मोमेंट को। इट्स सेफ फॉर यू टू लव एंड इट्स ऑल फाइन द वे, जिस तरीके से भी रिलेशनशिप चल रहा है, इट्स ऑल फाइन। दिस कुड बी द वन, योर पर्सन नोज इट वेरी वेल। जिस तरीके से वो आपको सोचते हैं और जब से वो आपसे मिले हैं, दे नो इट, कि चाहे वो ज़िंदगी में 1000 लोगों से मिले हों, वेमेनाइज़र हों, प्ले गर्ल हों, प्ले बॉय हों, जो भी हों, बट ये बात फैक्ट है कि यू आर द वन, दिस इज़ द वन, यू नो। ये वो बिल्कुल उसी तरह के पार्टनर हैं आप इनके लिए, जो ये फील करते हैं कि जैसा इनको पार्टनर चाहिए है एक्चुअली। को डिपेंडेंसी, ये लिटरली आपकी यादों में, आपकी कंपनी में, आपके ऑरा में, आपके पर्सनालिटी में ना, ये को डिपेंडेंट है। इनको लिटरली कोई ना कोई ऐसी सिवियर एडिक्शन है कि ये घंटों बैठ कर ना सोचते रहते हैं। और बहुत ज़्यादा एक रोमांटिक लाइफ में जो एडिक्शंस होती हैं ना, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर कर रही हैं। फॉर एग्जांपल, अगर इनको ओवर थिंकिंग की आदत हो गई है, तो वो एक एडिक्टिव वे में हो गई है कि अब सोचने बैठे तो सोचे ही चले जा रहे हैं, बाल की खाल निकाले ही चले जा रहे हैं, और हर वो बात कि ये कहा था तो क्यों कहा था, वो मोमेंट ऐसा था, उसने ऐसा क्यों बोला, उसने ऐसा क्यों सोचा था, उसकी बात में ये बात थी। मतलब अगर किसी के साथ आपको डिस्कस भी करते होंगे तो बहुत ज़्यादा ना सुनने वाला भी चिढ़ने लगता होगा। इस लेवल तक की एडिक्शन इनको आपसे हो रही है। नाउ लेट्स सी, अब हम लिटरली टैरो से चेक करते हैं कि व्हाट आर देयर करंट फीलिंग्स। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स इस वक्त क्या हैं, उनको क्लैरिफाई भी करेंगे। करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, 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 करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये आपको वही जो इमोशनल फ्रीडम, सेक्सुअल फ्रीडम थी ना, ये इस वक्त बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं, अकेले हैं, इसलिए भी शायद बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। इस वक्त इनके पास फुल वो माहौल मौजूद है जिसमें ये हर चीज़ को फ्रीली इंजॉय कर सकते हैं, और अब इनको इतना एम्पल टाइम मिल रहा है और आप इनके पास नहीं हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत वेट लॉस किया है इन्होंने। द स्ट्रेंथ, ये बहुत सारी बातें ऐसी भी आजकल आपसे कर रहे होंगे जो उन्होंने कभी भी नहीं की होगी, और ये आजकल एक्सप्रेसिव ज़्यादा हुए हुए होंगे, आपसे डरते हैं ये, और बहुत हिम्मत करके ये आपसे इस तरह की बातें करते होंगे, बिकॉज इनको लगता होगा कि अगर ज़्यादा ही पटरी से उतरे तो आप बिल्कुल शेर की तरह खा जाएंगे, क्योंकि या तो आपने बहुत अपनी पर्सनालिटी को चेंज किया है, स्पेशली अपनी अपीरियंस को। आज ये बहुत गौर से आपको जो है नोटिस कर रहे हैं कि आपने या तो वेट लॉस किया है,
या आप वेट लॉस जर्नी पर हैं, या आपके फीचर्स बहुत चेंज हो गए हैं, आपको किसी ख़ास पिक्चर में देखा है इन्होंने, तो ये या फिर ये ख़ुद इस तरह के चेंज में आ गए हैं कि दे वांट यू टू नोटिस हिम और हर। और विद द स्ट्रेंथ कार्ड काफ़ी कंट्रोलिंग है, इनको ये भी लग रहा है कि मैं कुछ भी कर लूँ ना, मेरा घूम फिर कर इसी की तरफ आकर ना गाड़ी मेरी रुकती है। ये वाली चीज़ भी ना बहुत क्लियर नज़र आ रही है। दी एम्परर, जिद, अना, ये टूटी है, इनकी ईगो क्लैश हुआ है, सरेंडरिंग मोड आ गया है कि जैसे एडमिट कर लिया हो कि हाँ भाई दिस इज़ दिस इज़ द एक्चुअल थिंग, और मैं चाहे कितना भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझूं, लेकिन मैं इसके आगे आकर ढेर हो जाने वाली बात हो जाती है। हाई प्रीस्टेस, आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो आपने शायद थोड़े दिनों पहले ना सेंस कर लिया था। मैंने कुछ दिनों पहले रीडिंग की थी जिसमें हाई प्रीस्टेस और मैजिशियन का ब्लॉक लग गया था, फ्रेम हो गया था। तो आपकी मैनिफेस्टेशन जो है ना, आपका साइलेंट ट्रीटमेंट आपके पर्सन की ईगो को तोड़ता है, क्योंकि आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं साइलेंट ट्रीटमेंट देने में। एंड विद दिस हाई प्रीस्टेस, आप जो सोचते हैं, आपका जो माइंड रीड करने लगता है, वो आप अपनी तरफ पुल करने लगते हैं। एंड सिमिलरली ये ईगो टूटी है और आपके पर्सन जो है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सीरियसली, जिसको कहना चाहिए, वो सोच रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स, मे बी ये आपसे कुछ अपोलोजाइज़ करें, या ये लिटरली आपको कुछ ऑफ़र करें कि यार प्लीज़ डू दिस एटलीस्ट फॉर मी। कुछ ना कुछ विद द नाइट ऑफ कप्स, या तो ये आपको ऑफ़र करेंगे, आपको अपोलोजाइज़ करेंगे, आपकी किसी ऐसी बात पर कन्फेशन करेंगे, और दे आर प्लानिंग इट टू डू इट वेरी फास्ट, बिकॉज दे नो इट कि आपके अंदर अभी भी वो दमखम है कि अगर आपको थोड़ा सा पंप किया जाए तो आज भी आप इनके लिए स्टैंड ले सकते हैं। तो दे आर प्लानिंग फॉर इट, बट ये समहाउ ये दो कार्ड्स जो है ना, वैसे तो ये तीनों ही मेजर आर्कानाज हैं, बट ये जो दो एनर्जीज़ आई हैं ना, ये बहुत पावरफुल हैं, और ये पावरफुल एनर्जीज इस वक्त आपकी नज़र आ रही है, जिससे इनको बाज़ दफ़ा फेस करते हुए डर भी लगता है। ठीक है, 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर किस चीज़ को प्रेजेंट कर रहा है इनकी करंट फीलिंग्स में, प्लीज़ गाइड मी। 4 ऑफ वॉन्ड्स, कमिटमेंट, रिलेशनशिप में सीरियस होना, या तो प्रपोजल या फिर शादी, रिलेशनशिप को असेंडिंग ऑर्डर में आगे बढ़ाना, समथिंग लाइक दैट। एक ऐसी चीज़ का डोर ओपन होना जो कि इन्होंने खुद शट किया हुआ था, बट अब वो है ना नहीं बंद होना चाह रहा। स्ट्रेंथ कार्ड यहाँ पर किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है करंट फीलिंग्स में? द स्टार। आप का कोई ऐसा फोरम है जहाँ पर आप पब्लिक आई में हैं, थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा, ये आपके रिस्पॉन्सेस से ना ये बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ होते हैं कि इतना कंपोज्ड और काम रिस्पॉन्स, वो जोश और वो बेचैनी, वो हलचल जिसको कहते हैं ना, वो नज़र नहीं आती। बिकॉज़ हो सकता है पास्ट में कुछ ऐसा हुआ हो जिसकी वजह से आप काफ़ी आपका हार्ट ब्रोकन हुए हों, और फिर आपको उस पेन को खुद ही सेटल करना पड़ा हो। तो विद द स्टार कार्ड आपने अपनी हीलिंग कर ली है, और अब आपको इस बात का फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन कितनी दफ़ा आता है और कौन कितनी दफ़ा जाता है। तो मे बी यू हैव अंडरस्टूड दैट व्हाट एक्चुअली लाइफ इज़ ऑल अबाउट, व्हाट रिलेशनशिप्स आर ऑल अबाउट। तो विद द स्ट्रेंथ कार्ड, स्टार कार्ड उसको क्लैरिफाई कर रहा है। तो दैट मीन्स कि इट्स ये एक एक्सट्रीम एनर्जी है, यानी कि बहादुरी और सुकून की, पेशेंस एंड ब्रेवरी। मैं इसको छुपा रही हूँ बिकॉज इसका इमेज जो है वो काफ़ी बोल्ड है। एम्परर कार्ड, पर्सनैलिटी वाइज आप काफ़ी ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं अपने पर्सन की आंखों के सामने। एस ऑफ पेंटिकल्स, नोइंग द फैक्ट कि ये काफ़ी अथॉरिटेटिव हैं, काफ़ी ईगोइस्टिक हैं, उसके बावजूद ये आपको एक सॉलिड ऑफ़र करना चाहते हैं। ऑफ़र की बात मैंने पहले ही कर दी थी, और दे आर रेडी टू ऑफ़र यू वॉट एवर यू वॉन्ट। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है अब आप इनसे कुछ भी नहीं मांगते। हाई प्रीस्टेस क्यों आया है यहाँ पर? 6 ऑफ सॉर्ड्स, हीलिंग चाहिए इनको आपसे। एज आई सेड, दे वॉन्ट यू,
दे वांट यू ताकि आपकी पॉजिटिविटी को ये एब्जॉर्ब कर सकें और अपने आप को हील कर सकें। सुकून, नाइट ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है? मैजिशियन, दे आर मैनिफेस्टिंग द स्ट्रैटेजी, अपने टैक्टिक्स लड़ाएंगे ये, और टैक्टिक्स लड़ाकर ये कोशिश करेंगे कि इनका प्लान सक्सेसफुल हो जाए। तो वेट फॉर द ट्विस्ट एंड टर्न, एंड विद द मैजिशियन एनर्जी ये जिस ऑफ़र के साथ आएंगे उसकी स्ट्रैटेजी की प्लानिंग अभी चल रही है, ठीक है। तो दिस इज़ द फीलिंग, दीज आर द फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। कुछ भी रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, कुछ और पूछना हो तो गेट योर स्लॉट बुक्ड। अपना बेहद ख्याल रखें, बाय बाय।